है, बस एक मेरा फ्रिज रह गया साफ करने के लिए, तो वो मैं अब करने जा रही हूँ। भाई कल जैसे कि ड्रेसिंग टेबल साफ कर दिया और पूरा किचन साफ कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा किचन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के बजने इस समय 11 और मेरे वैसे तो सारे काम निमट गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे मैं घर की जैसे कि सफाई कर रही हूँ। कर क्या रही हूँ, सारी ही हो चुकी है, बस एक मेरा फ्रिज रह गया साफ़ करने के लिए, तो वो मैं अब करने जा रही हूँ। पूरे घर की कल पूरा दिन हो गया, मुझे लगे बस फैमिली जितनी देर सोई, थोड़ा देर बस जितनी देर सोई दोपहर में, बस वही टाइम मैंने आराम के लिए लिया है। नहीं तो सुबह की उठी हुई मैं रात तक लगी ही रही हूँ। दोपहर में सोई, फिर उठी, फिर लग गई काम में। तो इसी तरह घर के मैंने सारी चीज़ों की सफाई की है। मैंने ड्रेसिंग टेबल सफाई कल जैसे कि ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दिया और पूरा किचन साफ़ कर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा किचन साफ़ हो गया। इसी तरह धीरे धीरे कुछ चीज़ें समेटती जा रही हूँ। फिर कल गेहूँ भी साफ़ किए, वो भी काम करना था। तो इसी तरह मतलब इसी तरह ना धीरे धीरे पूरे घर की मैंने सफाई कर दी है। और आज भी मैं सारे पलंग साफ़ करके आई हूँ और सारी जो चीज़ें रह रही थी साफ़ करने के लिए वो कर दी हैं। जितने कपड़े वगैरह समेटने थे, क्योंकि आज तक की सर्दी थोड़ी कम हो चुकी है, तो कुछ कपड़े उठा के रख दिए गए हैं, थोड़े बहुत ही निकाल लिए हैं, चाहे बिस्तर हो चाहे गर्म कपड़े हो, तो उनको भी समेट के रखना था। तो इसलिए फिर मैंने सारा पलंग भी साफ़ किया है, नीचे का भी और ऊपर का भी। तो सारे पलंग भी साफ़ कर दिए, मतलब सारी ही सफाई कर दी है। परसों रात को मैंने सुबह सारे यहाँ से धुलाई वुलाई करी थी, वो आपने वीडियो देखा था। कल तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं, जो पहले का वीडियो पड़ा था कल वही डाला था, क्योंकि मुझे ना तो एडिटिंग करने का समय मिल पा रहा है। जब मैं लग जाती हूँ तो पागलों की लग जाती हूँ घर के काम में। और कल तो पूरे दिन इतना काम करके मैं थक गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा कल तो थकावट हो गई है। पूरा किचन को साफ़ करना बहुत ही भारी काम हो जाता है। पहले जो सिंपल सी किचन थी ना, उसको साफ़ करने में टाइम नहीं लगता था, लेकिन जब से ये वाली जैसे किचन बन गई है ना, तो ये इसमें काम ज़्यादा ही फैल गया है। दरवाजे सारे साफ़ करोगी, चिकने हो जाते हैं सारे दरवाजों की चिकनाई छुड़ाई गर्म पानी से कर करके। सारे बर्तनों की अलमारी साफ़ की, फिर सारे डिब्बे साफ़ किए, और अकेली ही लगी रही हूँ। लास्ट में विशाखा ने डिब्बे पकड़वाने का काम किया था कल, तो क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब चली, तो वो भी मेरी मदद नहीं करवा पा रही है। तो चलिए, काफ़ी का सारे काम हो गए हैं। परसों रात को मैंने मंदिर भी साफ़ किया था, तो मंदिर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्योंकि आ रही है शिवरात्रि और शुक्रवार की, तो इसलिए मैंने पहले ही मंदिर को साफ़ कर दिया है। अभी कपड़ा नहीं बिछा है, देख सकते हैं मंदिर में धुल के ऐसे ही रखे गए हैं, तो मंदिर में कपड़े बिछेंगे। तो फिलहाल तो अभी कर लेते हैं पूरे फ्रिज की सफाई, क्योंकि शुक्रवार का व्रत है, तो फ्रिज को भी साफ़ सुथरा करके रख लेते हैं। तो चलिए करते हैं फ्रिज साफ़। खाने में आज कुछ नहीं बना रहे हैं, तो आटा करके रख लिया है, नमक मिर्च के पराठे सेकेंगे। इनको तो मैंने दाल और रोटी बना के दे दी है लंच में। और आज चल रही है कुछ ठंडी हवा, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, ठंड फिर से हो गई थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे विशाखा लगा गई थी आटा, तो थोड़ा सा आटा ऐसे बिखरा पड़ा है। ये देख सकते हैं पूरी किचन को मैंने एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। पूरी किचन साफ़ सुथरी हो चुकी है, एक एक चीज़ एकदम तरीके से साफ़ सुथरी के तरीके से लग गई है। सारा जब किचन विचन सब साफ़ हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। सारे डिब्बे पे साफ़ करके मैंने लगा दिए हैं, बस एक रह गया फ्रिज। कल ये सारे यहाँ से भी सारा मैंने सर्फ से रगड़ के धोया था, सारा साफ़ किया। यहाँ सारे बर्तनों की अलमारी साफ़ की, ये देख सकते हैं। अब कितने अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई, अब सारे किचन साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन ये सिर्फ ऐसी चीज़ है कि कितनी साफ़ कर लो, फिर काम होता है, फिर साफ़ होते, फिर काम होता है, फिर साफ़ होते, कितनी बार साफ़ होती। तो मैं हल्का सा कपड़ा लगा देती हूँ और यहाँ से बर्तनों को
बर्तन भी लगा देती हूँ। तो जैसे कि आज मुझे फ्रिज साफ़ करना है, तो सबसे पहले तो फ्रिज को कर लेते हैं खाली। और आज देखिएगा मैं अपने फ्रिज को किस तरह साफ़ सुथरा करती हूँ, किस तरह फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं फ्रिज को पूरा खाली। इस तरह जो डीप क्लीनिंग करी थी मैंने दिवाली से कुछ दिन पहले करी थी, जब दिवाली की सफाई चल रही थी। उसके बाद तो मैंने गीले कपड़े से जब मुझे गंदा लगा मैंने साफ़ कर दिया था। मतलब जब भी गंदा लगता था मैं साफ़ कर देती थी। तो हल्का फुल्का सा करना पड़ता था मुझे, क्योंकि फ्रिज इतना गंदा होता नहीं। जब से इसमें मैट बिछा रखे हैं ना मैंने, तो इतना गंदा फ्रिज होता ही नहीं है। अगर हम इसमें मैट ना बिछाएं ना, तब इनके जो ट्रे हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं। जो शीशे और लगे होते हैं इसमें ट्रे में, वो बहुत ही जल्दी गंदे होते हैं। कोई भी चीज़ रखो ना फटाफट निशान पड़ जाता है। इसलिए मैंने बिछा रखे हैं अपने फ्रिज में मैट। इससे हमारे जो फ्रिज की ट्रे हैं वो साफ़ रहती हैं। गंदे होते हैं तो मैट होते हैं। तो मैट पे जब भी आप गीला कपड़ा लगा दोगे ना, थोड़ा सा निशान है या कुछ भी है मैट पे, तो गीले कपड़े से तुरंत साफ़ होता है। इससे हमारा फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा रहता है। वैसे भी अगर कभी कभार मुझे गंदा लगता है तो मैं गीले कपड़े लेती हूँ और थोड़ा सा फ्रिज में लगा देती हूँ अच्छे से पूरे फ्रिज में, तो वो पूरा ही फ्रिज मेरा चमक जाता है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रिज का जितना भी सामान था मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद उसमें जो ट्रे लगी थी सारी मैंने हटा दी हैं। उनको आराम से साइड में रख दिया संभाल के, क्योंकि शीशे के ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इनको निकालते हुए और रखते हुए। इनकी संभाल बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं फ्रिज के अंदर से, और फ्रिज के ऊपर से भी सारी चीज़ें हटा दी हैं। हमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ लेनी है, वो है हमारा जिससे हम विम का साबुन, जिससे हम रोज़ बर्तन मांजते हैं। बस वही जूना ले लिया है और वही मैंने विम साबुन ले लिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा गीला कर लिया है मैंने उसको। थोड़ा सा जैसे सर्फ का पानी होता है ना, इस तरह बना लिया है उसको। तो चलिए अब यहाँ पे गीला जूना करती जा रही हूँ और फ्रिज को पूरे इसी जूने से रगड़ दूंगी अच्छे से। जो भी निशान होंगे, दाग धब्बे होंगे, सब साफ हो जाएंगे। अब ले लिया है मैंने एक गीला कपड़ा, जब पूरे फ्रिज पे मैंने साबुन से अच्छे से रगड़ दिया, बाहर से, अंदर से नहीं रगड़ा है अभी। फिर बाहर से रगड़ने के बाद मैंने जूने से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया है, सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। अब चल दिए हैं अंदर, फ्रिज के अंदर, मतलब अंदर सफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है वही सर्फ का जूना, मतलब सर्फ का नहीं, विम का जूना। और यहाँ पे पूरे फ्रिज को मैं इसी जूने से अच्छे से रगड़ दूंगी। जो भी कहीं दाग धब्बा होगा वो साफ़ हो जाएगा। और देखना कितना साफ़ सुथरा, इसी सिंपल से तरीके से ही हमारा फ्रिज इतना चमक जाएगा ना। बस किसी भी महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत है ही नहीं आपको फ्रिज को साफ़ करने के लिए। देख लो आज इस फ्रिज को कम से कम 2-3 साल तो शायद हो गए होंगे लाए हुए, और आज भी फ्रिज नया ही लगता है। कोई पुराना इसमें कुछ नहीं लगता। अंदर से देख लो चाहे बाहर से देख लो, एकदम देख लो सफ़ेद चिट्टा चमकता हुआ फ्रिज नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह साल में 2-3 बार डीप क्लीनिंग कर दी जाए ना, तो फ्रिज हमारा साफ़ ही रहेगा। आप देख लीजिए, अब चल रहा है मार्च और मैंने ये सफाई करी थी अक्टूबर में। अक्टूबर क्या तो लास्ट में करी थी या शुरू में करी होगी, मतलब महीने 15-20 दिन पहले कर दी थी मैंने दिवाली इसके। तो यहाँ पे बस उसके बाद मेरे फ्रिज की सफाई आज हो रही है, जो डीप क्लीनिंग है वो आज हो रही है। तो यहाँ पे सर्फ से अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ले लिया है और धो के बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बार बार फ्रिज को पोंछ रही हूँ, ताकि यहाँ कहीं सर्फ ना रह जाए, कहीं से गंदा ना रह जाए फ्रिज। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वहम रहता है, मैं कहीं भी गंदगी रहे ना। अगर हम सफाई कर रहे हैं ना तो उसको बिल्कुल ही तरीके से करो। ये नहीं कि आलस करें कि चलो छोटा सा धब्बा है कोई बात नहीं फिर हो जाएगा साफ। करना है तो पूरे अच्छे से साफ़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे अच्छे से मैंने फ्रिज को पोंछ दिया है। और यहाँ पे मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये ढक्कन फ्रिज में लगा हुआ है, जो शीशे कह रही हूँ वो क्या, हाँ बल्ब जो है ना इसका, उसके ऊपर लगा हुआ है एक ढक्कन लगा हुआ है प्लास्टिक का। जब से फ्रिज आया है ना आज तक इसका बल्ब हमने निकाल के नहीं देखा किस तरह निकलता है। तो वही मैं आज देख रही थी, निकालने की कोशिश कर रही थी। देख लो हिला के, कहीं हिल गया हो इसलिए न जल रहा हो, लेकिन वो बल्ब ना ख़राब ही हो गया था। क्योंकि अभी मैंने जैसे फ्रिज खोला था ना, तो जैसे सही साफ़ कर रही थी तो देखा ना, तो ये थोड़ा सा जला था। तो मैंने हो सकता है लूज़ हो गया बल्ब, तो वही हिला के देख रही थी बड़ी मुश्किल से। तो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था ना वो खुला। फिर उसके बाद मैंने इसको चेक किया, मुझसे तो हिल ही नहीं रहा था। तो फिर बाद में तो मैंने इनसे निकलवा के दोबारा नया लगवा दिया था। तो चलिए सारे फ्रिज की मैंने सफाई कर दी है, गीले सूखे कपड़े से पोंछ दिया है।
और यहाँ पे मेरा मन कर गया था सोट खाने का। तो पहले सोट के मज़े लिए, एक कटोरी, आधी कटोरी सॉरी, एक कटोरी नहीं तो एक कटोरी तो नुकसान देती है सोट की। चटनी, मीठी चटनी जो होती है ना दही बल्ले वगैरह के साथ खाई जाती है ब्याह शादी में, वो वाली चटनी है ये। तो वही मैंने रख रखी है। मेरे को बहुत टेस्टी लगती है चटनी, तो मैं तो रूखी चम्मच और कटोरी में लेकर इस तरह खाती हूँ। तो बस यहाँ पे सोट खाने के बाद यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ सारे जितने भी ट्रे हैं उनको साफ़। सबसे पहले तो मैं ये वाली ट्रे साफ़ कर रही हूँ जो फ्रीज़र के नीचे लगी होती है ना, इसमें पानी टपकता रहता है। क्योंकि हमारा फ्रिज को मैंने पोंछ के चालू कर दिया है वैसे तो, लेकिन उसमें कई बार होता है ना कि पानी टपकता है जब हम साफ़ करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं इस वाली ट्रे को लगाती हूँ जो फ्रीज़र के नीचे लगी होती है, ताकि हमारा फ्रिज दोबारा से गीला ना हो। क्योंकि अभी मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया है। जब तक मैं सारी चीज़ें पोंछूंगी ना, हमारा फ्रिज भी थोड़ा सा सूख जाएगा। तो चलिए सारी जितनी भी ट्रे है ना अच्छे से विम से ही साफ़ करेंगे। और बस यहाँ पे सारे जितनी भी ये मैट हैं उनको भी इसी तरह साफ़ कर लेंगे। त्योहार आ रहे हैं, व्रत आ रहे हैं, होली है, शिवरात्रि है, फिर उसके बाद बसोड़ा है और उसके बाद ही हमारे नवरात्रे चालू हो जाएंगे। तो त्योहारों में सफाई का समय तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि व्रत आने वाले हैं, बसोड़े की पूजा वगैरह आने, उसमें हम बासी खाना वगैरह रखते हैं और शिवरात्रि का ही व्रत आ रहा है। तो इसीलिए मैंने फ्रिज की एकदम डीप क्लीनिंग कर दी है। और त्योहार की वजह से तो पूरे घर की ही डीप क्लीनिंग मैंने कर दी। त्योहार हो चाहे हम घर में रहते हो, घर एकदम साफ सुथरा नज़र आए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। रहने में मज़ा आता है, घर को देखने में भी मज़ा आता है। बाहर से भी कोई आए ना तो मतलब कहे ना चाहे, लेकिन मन ही मन में सोचे हाँ घर कितना साफ़ सुथरा है। तो चलिए पूरे फ्रिज की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पूरी ट्रे साफ़ कर दी है मैंने। अब यहाँ पे जो फ्रिज का कवर था ना बिछाने वाला ऊपर का, वो भी मैंने धो दिया है सर्फ डाल के। तो हाँ, तो आज सारी चीज़ें साफ़ होगी फ्रिज की। और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं खाने पीने का मेज पे। बाकी जो ट्रे व्रे हैं, बाकी जो फ्रिज का सामान है वो वहीं स्लिप पे मैंने लगा दिया है। तो फिलहाल तो मैंने दोबारा की सफाई आज नहीं करी थी। मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज को साफ़ करने के बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे फ्रिज की बाकी चीज़ें जितनी सूख रही हैं, ट्रे वगैरह थोड़ा पानी निचड़ जाएगा, इतने में थोड़ा सा फर्श को भी साफ़ कर लेती, थोड़ा सा झाड़ू लगा दी। संगवा तो दिया था मैंने, बस झाड़ू और पोछा रह गया था। तो बस वही मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो अब फर्श बिल्कुल एकदम हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अब फ्रिज साफ़ सुथरा होने के बाद अब मैं यहाँ पे जितनी भी ट्रे हैं, जितनी भी टोकरियाँ हैं, सबको मैं इस तरह तौलिए की सहायता से फर्श पे रख दूँगी। क्योंकि फर्श हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पे चला दिया है मैंने पंखा। एक एक चीज़ को अच्छे से सुखाएंगे फिर फ्रिज में लगाएंगे। ये है बास्केट, चिकी बास्केट, जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, 15 दिन पहले। फिर मैंने सोचा पूरा फ्रिज साफ़ हो रहा है तो इसको क्यों ही छोड़ा जाए। तो इसको भी मैंने फिर से साफ़ कर दिया। तो सारी चीज़ों को, जितने मैट हैं, टोकरियाँ हैं, जो हरी मिर्च वगैरह की टोकरी थी उसको भी मैंने पोंछ दी है। और ये देखिए बास्केट का शीशा कितने अच्छे से चमक रहा है, मतलब कितना चमक आ गई शीशे में। तो सारी चीज़ें एकदम साफ हुए, पंखा चला दिया है, सूखने देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सूख चुकी हैं अच्छे से। जैसे जैसे पोंछती चली गई तुरंत ही सूखती चली गई। 2 मिनट मैंने इनमें हवा लगाई पंखे की। और यहाँ पे अब लगा देते हैं सारी ट्रे और उसमें बिछा देते हैं मैट। यहाँ पे जिसमें हम बोतलें वगैरह रखते हैं ना, सब में मैंने मैट बिछा रखे हैं। तो सारे इसलिए सब चीज़ों में मैट बिछे हुए हैं। अब चाहे दरवाजे में हो, चाहे हमारी अंदर ये फ्रिज में ट्रे लगी हुई है इनमें हो, तो सब जगह मैंने यहाँ पे मैट बिछा रखे हैं। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है फ्रिज में जो गंदी हो। तो चलिए यहाँ पे सारे मैट बिछा दिए, सारी ट्रे लगा दी हैं। अब यहाँ पे मैंने जो सब्जी की मेरी बास्केट वो है ना टोकरी, उसमें मैंने जो टमाटर वगैरह रखती हूँ उसमें मैंने सारी टमाटर हरी मिर्च रख दी हैं और उसको भी मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो यहाँ पे जितने भी डिब्बे हैं सबको मैं सेट वगैरह कर देती हूँ, सारा सामान लगा देती हूँ फ्रिज का।
तो ये देख सकते हैं हमारा फ्रिज कितना चमचमा रहा है, कितना साफ़ सुथरा हो गया है। कोई पीला भी नहीं लग रहा होगा आपको, जो पीला पीला पड़ जाता है वो भी नहीं पड़ रहा है। और एकदम साफ़ सुथरा हमारा फ्रिज है, एकदम चमक मारे हमारे फ्रिज में। तो मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आगे में यहाँ पे कपड़े उतारने के लिए जितने सूखे हैं वो उतार लेते हैं। और यहाँ पे सूखा रखा था मैंने सूखा धनिया, साबुत धनिया, तो उसको मैं धूप में कर देती हूँ क्योंकि आ चुकी है छाए और बीच में आके मैं देख पाई नहीं थी। तो चलिए अब मैंने इसको धूप में कर दिया कि धूप तो बहुत अच्छी निकल रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो जो कपड़े सूख चुके हैं वो उतार लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रजाई के कवर धोए थे, तो उनको भी रजाइयों को उठा के रखना है मुझे। तो बस उनके कवर मैं चढ़ा दूँगी, देखती हूँ आज चढ़ा पाऊँगी तो आज, नहीं तो कल चढ़ा दूँगी। तो चलिए कपड़े उतार लेते हैं यहाँ पे सारे। तो चलिए काम तो सारे निमट चुके हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दिया है नमक मिर्च के पराठे का घी लगा के। और हम भी नमक मिर्च के ही पराठे आज खाने जा रहे हैं और खाना बना रही है जुशा का। तो चलिए खाना खा लेते हैं और यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तब के टाटा बाय बाय, राधे राधे।